नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास 5-10 मिनट डिले मिल सकती है आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है काम में व्यस्त था, लेट हो गया हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे समय पे देने की। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है अपनी नंबर 65 65वीं जीके की। ठीक है, यदि पशु परिचर की सारी काउंट करोगे तो पशुपालन पार्ट बी की अलग से क्लासेस है, मेगा क्लासेस अलग से हैं, आप लोगों के लिए ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव क्लासेस अलग से हैं, गणित की क्लासेस अलग से हैं। यदि सारी काउंट करोगे तो 100 क्लासेस हो गई होगी, यदि देखोगे तो अलग अलग। जीके की स्पेशली 65 क्लासें हो चुकी है और हमने काफी सारे रिवाइज वगैरह करवाए आपको। अभी तो अपन ने शुरू किया है, ये समझो, अभी भी यही समझो, अभी तो शुरू किया है, तो एक एक चीज जो है याद करके जाना है। और द मेन पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू एग्जाम अप्रोच एंड अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल, परीक्षा के अकॉर्डिंग चलना है। करें शुरू। मंदिर वाला ये पार्ट भी है, और फिर से बता देना चाहूंगा कि मंदिर की स्पेशली जो है मैंने अपने वन लाइनर की ही पीडीएफ इस पूरे चैप्टर की आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि ये टॉपिक पुस्तक में नहीं आया था अपनी बुक के अंदर भी, इसीलिए मैंने पहले जो है आप लोगों को 6-7 टॉपिक की पीडीएफ दी है कि भैया लीजिए, ये भी आप लोगों के लिए ही है, पढ़ो, अपन कुछ भी बाकी पीछे नहीं रखेंगे। ठीक है, आओ अब क्लास पे देखो। सीधी बात, पशु परिचर के अंदर पूछे जाएंगे आपको स्थान मंदिरों के, फिर अलग से कोई बात पूछ ले तो भाई पढ़ रहे हैं ना, एक एक चीज जो आप लोगों के अकॉर्डिंग लेवल पढ़ना है वो लेकर चलेंगे। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड रीड सेकंड ग्रेड वाले जो देख रहे हैं तो उनके एक तरीके से रिवाइज हो रहा है, आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी ये चीजें तो पूछी ही जाती है। हाँ, 2-4 पॉइंट जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के थोड़ी सी गहराई में जाते हैं, लेकिन ज्यादातर तो देखोगे तो स्थान ही पूछते हैं। ठीक है, करा शुरू। ओके, सबसे पहले जो है नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, नीलकंठ महादेव मंदिर। अब देखो, मन पूछे ना नीलकंठ महादेव मंदिर, तो मैं जब सुमेरपुर में क्लास ले रही हूं, बट नदी ढाल माते जो है बटे भी नीलकंठ महादेव मंदिर है, जवाई नदी के किनारे नीलकंठ महादेव है। तो महादेव जी को नीलकंठ कहा ही जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने जो अमृत मंथन से जहर निकला था उसे अपने गले में धारण किया था, जिसकी वजह से नीला हो गया था, और इसी जहर को धारण करने के कारण इनके गले में सर्प लिपटा रहता है, इसलिए जो है ये नीलकंठ कहलाए। तो महादेव जी के जो है हर जगह आपको नीलकंठ महादेव मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है आपके अलवर का। कहां ध्यान रखना है? अलवर के अंदर है प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, तो प्रसिद्ध पूछेंगे तब नीलकंठ महादेव मंदिर आपको अलवर ध्यान में रखना है। अच्छा, मान लीजिए अलवर नहीं पूछ के आपको यह पूछा कि प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर कौन से अभयारण्य के अंदर है, तब आपको फिर क्या ध्यान रखना है कि अलवर में कौन सा अभयारण्य है, सरिस्का है कि नहीं, तो उसके पास में या उसके अंदर कह दो आप यहां है। फिर ये नहीं पूछे तो पूछ सकते हैं कि तहसील कौन सी है, तो राजगढ़ तहसील। और राजगढ़ कहां है? आपके अलवर के अंदर ही, अलवर की राजगढ़ तहसील टहला के पास है, टहला नामक क्षेत्र के पास में है। इसमें नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति है। अब देखो, है किन्नो मंदिर? महादेव जी रो, महादेव जी रा बेटा कौन? गणेश जी और कार्तिकेय। तो यहां नृत्यरत गणेश जी मंदिर है। क्या है? नृत्यरत गणेश जी। अब देखो, ये सरिस्का जो अभयारण्य है ना, ये मोर के लिए प्रसिद्ध है, और मोर किस लिए प्रसिद्ध होता है? नाचने के लिए। और यहां पे नृत्यरत गणेश जी मंदिर है। हो जाएगा याद? चलो भाई, काम निबड़ गया। आओ आगे, भर्तरी मंदिर। अब ये राजा भर्तरी भी कह सकते हैं, इन्हें क्या कह सकते हैं? राजा भर्तहरि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये राजा थे, ये कहां के राजा थे? ये उज्जैन के राजा थे। कहां के? उज्जैन के राजा थे। इन्होंने संन्यास क्यों लिया? इनकी रानी थी एक पिंगला, और वाया 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 जो है, पिंगला किसी और से प्यार करती थी, पिंगला जिससे प्यार करती थी वो किसी और से प्यार करता था। ऐसे करके तो करके जो राजा भर्तरी को एक फल मिला था अमर होने का, वो जो है इन्होंने आगे से आगे, मतलब बूढ़े नहीं होंगे उससे, आगे से आगे दे दिया, घूम फिर के राजा भर्तरी के पास आया। राजा भर्तरी जो है इस जीवन का सत्य जान गए, और उसके बाद में वैराग उठ गया और ये सन्यासी बन गए। ठीक है, शॉर्ट में स्टोरी बता दी आप लोगों को। डिटेल में देखनी तो भैया स्कूल लेक्चरर वाले बैच में पूरी डिटेल बताइए, क्योंकि स्टोरियां पूछी नहीं जाती है एग्जाम में। सिर्फ क्या होता है, क्लास रोचक बनती है और इंटरेस्ट आता है। मैं अपने ही चैनल पे 4-5 बार ये स्टोरी सुना चुका हूं, तो यहाँ पे तो आपको जो पूछा जा रहा है वो बता रहा हूं कि राजा भर्तरी का मंदिर कहां है? अलवर के अंदर। कहां है? अलवर में। अभयारण्य सरिस्का। राजा भर्तरी की तपोस्थली भी कहलाते, क्योंकि ये फिर क्या बन गए थे? ये सन्यासी बन गए थे। क्या बन गए थे?
सन्यासी बन गए थे, तो इसलिए ये तपोस्थली है इनकी। और कनफटे नाथों का कुंभ कहलाता है। यहां पे जो है कनफटे नाथ बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो ये कनफटे नाथों का कुंभ कहलाता है। इसे इंपॉर्टेंट कर देना। यहां राजा भर्तरी जो मंदिर है ना, ये कनफटे नाथों का कुंभ कहलाता है। यहां पे इंपॉर्टेंट लगा ही देना, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आओ आगे, पांडुपौल मंदिर। पांडुपौल हनुमान जी मंदिर कहा जाता है। ये कहां है? अलवर के अंदर। अब देखो यहां पे नाचते हुए गणेश जी है, यहां पे लेटे हुए हनुमान जी है। ये देखो यहां पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है इसे, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये जो है महाभारत कालीन रहा है, क्या कहते हैं? महाभारत कालीन स्थल था ये। कालीन स्थल होने के कारण इसका नाम पड़ा पांडुपौल। पांडु कौन थे? महाभारत काल में थे अपने, पांडु से फिर पांडव, तो वो वहां से संबंधित होने के कारण फिर यहां जो हनुमान जी का मंदिर है वो पांडुपौल हनुमान जी। कैसे? लेटे हुए हनुमान जी। दैट्स ऑल, बस हो गया। बूढ़े जगन्नाथ जी मंदिर। अब देखो जगन्नाथ जी भी कह दिया करें, तो जगन्नाथ जी का मंदिर मुख्य कहां है? भारत में उड़ीसा। वहां पे क्या निकलती है? रथ सवारी। तो यहां पे भी निकलेगी जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा की तरह ही जगन्नाथपुरी की तरह यहां रथ सवारी निकलती है। यही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या हुआ? अलवर के अंदर है। इस स्लाइड में अपन ने अलवर के ही मंदिर पढ़े हैं सारे। कौन कौन से हैं देखो, स्टार्ट में नीलकंठ महादेव, भर्तरी मंदिर, ठीक है, कनफटे नाथों का कुंभ कहलाता है, पांडुपौल मंदिर अलवर के अंदर, बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर। ये सारे के सारे अलवर वाले, ध्यान रखना ही है। ये टहला के पास है ये वाला, ठीक, इंपॉर्टेंट देख लेना आप। प्रश्न पत्र के अंदर ज्यादातर जो है प्रश्न यही बनते कहां है, और अपन ने और भी चीजें देख ली अंदर, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, ज्यादा लोड लेना ही नहीं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है बेणेश्वर, ठीक है। इस बेणेश्वर को नाम को जो है ना ये वाला नाम लगा देना टाइप में, बेणेश्वर। ये पूरा मंदिर ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह मंदिर त्रिवेणी संगम पर स्थित है। सोम माही जाखम नवटापुरा नामक स्थान है यहां पे, वहां पे त्रिवेणी संगम है। ये अपन माही नदी पढ़ेंगे ना, जब पढ़ेंगे भी, ये संगम कहां है? नवटापुरा। नवटापुरा कहते हैं, नवटापुरा, ठीक है। यहां पे इसका त्रिवेणी संगम होता है माही, सोम और जाखम का। और इस त्रिवेणी संगम पर ही बेणेश्वर धाम बना हुआ है। मंदिर कहां है? डूंगरपुर। यानी कि ये डूंगरपुर क्षेत्र कहां आ गया? वागड़ के अंदर। वागड़ के अंदर डूंगरपुर आता है, यानी डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा इज इक्वल टू वागड़, ठीक है। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा इज इक्वल टू वागड़। डूंगरपुर प्लस प्रतापगढ़ इज इक्वल टू 56 का मैदान। मैथ्स के फॉर्मूले सॉल्व करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। मैथ्स अपने चैनल पे मैथ्स शुरू हुई है, तो मेरे पे भी थोड़ा सा मैथ्स का खुमार आ गया। पढ़ी हुई है यूं तो मैथ्स 2012-13 पटवारी में 50 में 43 सवाल सही कराए हो। मैथ्स इतनी भी कमजोर कौन है, लेकिन अब कमजोर हो गई है, ठीक है। चलिए, स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न हुआ खंडित शिवलिंग है, इसकी यहां पे पूजा की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महारावल आस्करण, ये डूंगरपुर के महारावल थे। अब कहां का है? डूंगरपुर का ही पढ़ रहे हैं। डूंगरपुर के राजा कहलाते थे, यहां पे महारावल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? महारावल। मेवाड़ वाले राणा कहलाते हैं, पहले रावल कहलाते थे, फिर राणा कहलाए, यहां के महारावल कहलाते हैं। अलग अलग जगह पढ़ते हैं। जोधपुर वाले महाराजा कहलाते थे। अपने ये सारी चीजें जो है शासकों से संबंधित ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो महारावल आस्करण द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। माघ महीनों आवे ना, हिंदी महीनों माघ माह में यहां पे प्रसिद्ध मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब देखो, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये अपने मूल निवासी भाइयों का गढ़ है। मूल निवासी किसे कहते हैं पता है? अपन कोई मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी जो है, जो संस्कृति के पोषक है, जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, क्या कहा जाता है? आदिवासी समाज, यही है मूल निवासी। संस्कृति के पोषक यही है। और एक छोरो पूछियो भी, छोरो के छोरी की ध्यान के सर ये आपके इस पे अभिवादन में कई सारे जय जोहार लिखा आता है, ये जय जोहर या जय जोहार क्या है? ये आदिवासी भाई बहनों का अभिवादन शब्द है, जय जोहार, ठीक है, जय जोहार, ठीक। तो यहां ध्यान रखना, आदिवासी समाज के यहाँ पे ये गढ़ है, और इसीलिए आदिवासी समाज का, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है।
इसे वागड़ का कुंभ भी कह दिया जाता है, वागड़ का कुंभ भी कह दिया जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये चीज मैं यहाँ पे वागड़ आपको बता चुका हूं। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। इस बेणेश्वर धाम को जो प्रसिद्धि दिलाई वो थे संत मावजी, संत मावजी, जिन्हें इनके अनुयायी कलयुग का अवतार बोलते हैं। कल की अवतार का, कल मतलब जो विष्णु के अवतार कल की है उनका भी अवतार बताते हैं, उनका रूप बताते हैं संत मावजी को, जिन्होंने ग्रंथ लिखा कौन सा, चौपड़ा। याद है कि नहीं, पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये यहां पे पूरा ध्यान रखना, पूरा बोर्ड भर गो, ठीक है। और आगे देव सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर ये भी कहां है, डूंगरपुर के अंदर, 12वीं सदी में निर्मित है। यानी कि ये कैसा है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है, गुर्जर प्रतिहार कालीन कह सकते हो, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित कह सकते हो, ये उस सदी का है, ठीक है। तो यहां पे देव सोमनाथ मंदिर कहां है ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। आओ आगे, सिरे मंदिर, सिरे मंदिर जो है ये जालोर की कनकावती पहाड़ी पे है, ठीक है। कनकांचल भी कह दिया करेंगे, कनकावती कह दिया करे, अलग अलग आवे, लेकिन आपको जो है पहाड़ी इसकी नहीं पूछेंगे, ये भी मेरे को लगता है, ठीक है। जालोर के अंदर है सिरे मंदिर, कहां है, जालोर में। अब ये मंदिर जो है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, किससे, नाथ संप्रदाय, ठीक है। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के अंदर देखो मानसिंह जो था ना, जोधपुर का शासक मानसिंह, वो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, आयस नाथ देव उनके गुरुजी थे, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है अपन को कि ये जो है जालंधर नाथ जी, जालंधर नाथ जी बहुत सिद्ध पुरुष थे, जालंधर नाथ जी की तपोस्थली रही है, कौन सा, सिरे मंदिर। और निर्माण करवाया मानसिंह राठौड़, राजा मानसिंह राठौड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से अपने को ध्यान में रखना है, नाथ संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर रहा है। देखो आशापुरा माता मंदिर अपन जो पढ़ रहे हैं वो मोदरा जालोर वाला है, लेकिन मैं आपको एक चीज पहले ही स्पष्ट कर दूं कि एक मंदिर नाडोल में भी है इनका, नाडोल पाली के अंदर भी आशापुरा माता का मंदिर है। और आशापुरा माता को चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। जो जालोर के चौहान है, कौन से चौहान थे, सोनगरा चौहान, बताया था, सोनगरा चौहान, कौन से, सोनगरा। अरे कान्नड़ देव सोनगरा, कान्नड़ देव वीरम देव, सोनगरा चौहान है कि नहीं। फिरोजा देखो, फिरोजा वाली स्टोरी होना ही था, वीरम देव और फिरोजा। तो ये सोनगरा चौहानों की कुल देवी मोदरा माता, इन्हें महोदरी माता भी कहा जाता है, महोदरी माता भी कह देते हैं। जो देवियां पढ़ाई थी ना आपको, उसमें बताया भी था। आओ आगे, ठीक है। जालोर के चौहानों की कुल देवी कहलाती है आशापुरा माता, जिन्हें मोदरा माता भी कहते हैं। मोदरा नामक स्थान पे इनका मंदिर बना हुआ है। आगे बात समझ, वरा मंदिर। अब वरा मंदिर कौन सा पढ़ रहे हैं, भीनमाल वाला। तो दिमाग में एक चीज आती है सीधी सी कि गुरुजी वरा मंदिर तो कल तो पुष्कर पढ़ियो, आज अटे। तो भाई महादेव जी ना मंदिर कितनी जगह है, गणेश जी ना मंदिर कितनी जगह है, ठीक है। तो वरा मंदिर भी तो है, ब्रह्मा मंदिर भी तो कितनी जगह है, ठीक है। तो ये वरा मंदिर भी है। यहां का वरा मंदिर भीनमाल वाला भी आपको ध्यान में रखना है, वरा अवतार विष्णु भगवान का, ठीक है ना। यहाँ पे 7 फीट ऊंची वरा मंदिर है। चलो ये भीनमाल आया तो भीनमाल से ही एक चीज और बताऊं, यहाँ पे 72 जिनालय है, ये भी जैनों का मंदिर है। 72 जिनालय भी बना हुआ है जो जैनों का मंदिर है। अच्छा, तो जो विद्यार्थी जानकार है वो बताना कि शेमकरी माता का मंदिर कहाँ है। क्या बताना है कि शेमकरी माता का मंदिर कहाँ है। भाई आप लोगों को भी एक्टिव रखना पड़ेगा, बताओ भाई शेमकरी माता का मंदिर कहाँ है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, शेमकरी माता का मंदिर। नहीं क्या है, आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो मजा थोड़ी आएगा, अपने मजा भी तो लेना है। अंबिका माता का मंदिर, इस मंदिर को जगत अंबिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जगत अंबिका। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जगत नामक स्थान पर यह मंदिर है जो उदयपुर के अंदर है। कहां है, उदयपुर के अंदर। यहां पे खजुराहो मंदिर के समान, जो छतरपुर वाला है ना, खजुराहो एमपी छतरपुर, वहां पे खजुराहो मंदिर के समान यहां पे भी अश्लील मूर्तियां देखने को मिलती है। काम कला पे आधारित मूर्तियां भी देखने को मिलती है। यहां मिलती है, किराड़ू में मिलती है, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहते भी है ना। तो जगत अंबिका मंदिर के नाम से प्रसिद्ध, और मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रश्न, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। कौन सा, मेवाड़ का खजुराहो, ठीक है।
क्या कुछ ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग से कुछ निकल रहा है क्या? चलो, सास बहू मंदिर कहां है? नागदा में। मेवाड़ की राजधानी रही है कि नहीं रही नागदा? मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी रही है नागदा। ठीक है, बापा रावल से संबंधित रही है। यहां पे ये मंदिर बना हुआ है। एक्चुअल में यहां पे दो मंदिर है, यहां पे दो मंदिर है किसके? सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु जी कौन थे? विष्णु भगवान। तो विष्णु जी का सहस्त्रबाहु मंदिर है। अभ्रंश नाम जो है आगे चल चल के लोग जो है बिगाड़ देते हैं, तो सहस्त्रबाहु इतना लंबा कौन बोले? तो सास बहू बोलते थे। एक मान्यता तो यह है। दूसरी मान्यता क्या है? दो मंदिर है, एक बड़ा है थोड़ा, एक छोटा है, तो इन्हें जो है सास बहू के देवरे भी कह दिया जाता है और सास बहू मंदिर भी कह दिया जाता है। देवरा शब्द का अर्थ ही मंदिर होता है। ठीक है, तो यहां दो मंदिर बने हुए, एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है, तो सास बहू के देवरे भी कहलाते हैं और सास बहू मंदिर भी कह दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि सास बहू मंदिर कहां है। ठीक है, मेवाड़ ऐसे भी दे सकते हैं, उदयपुर ऐसे भी दे सकते हैं, नागदा ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे भी दे ध्यान रखना। फिर देखो एक जालोर का यहां पे रह गया, इसको यहां ले लेते हैं। ये जसवंतपुरा के समीप पड़ता है। ये कहां है? जसवंतपुरा जालोर। एक जनों की गुरुजी भिनमाल में, नहीं भिनमाल नहीं है, भिनमाल अलग है, जालोर के अंदर है। यहां पे सुगंधाद्री पर्वत पर यह मंदिर बना हुआ है और सुंदा माता के जो है मतलब शीश की पूजा होती है, तो इसे कहा जाता है अघटेश्वरी मंदिर। ठीक है, अघटेश्वरी रूप की पूजा होती है यहां, अघटेश्वरी रूप की पूजा होती है। कहां? सुंदा माता। ये जसवंतपुरा वाला क्षेत्र जो है ना, ये भालू कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। बहुत भालू है यहां, कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। और ये सुंदा माता के अंदर राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे, रोपवे तो समझते हो, उड़न खटोला, रज्जू मार्ग कहते हैं हिंदी में। देखो कितना शब्द ध्यान रखना पड़े पढ़ाने खातिर। हिंदी में कहते हैं रज्जू मार्ग, अपने इंग्लिश में कहते हैं रोपवे, और यहां देशी भाषा में क्या? उड़न खटोला। ठीक है, उड़न खटोला सबसे पहला 2006 में यहां पे स्थापित किया गया था। फिर आओ आगे, जगदीश मंदिर कहां है? उदयपुर के अंदर। निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वास्तुकार इसके ध्यान में रख लेना, अर्जन भाना और मुकुंद। ठीक है ना, और इसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है। जगदीश मंदिर जो है सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि सपने में आकर इसको यहाँ पे जो है राजा को, जगत सिंह को ऐसा आभास हुआ कि भगवान ने मुझे आदेशित किया है और इस मंदिर को बनाना है, इसलिए सपनों में बना मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसे ही कहते हैं जगदीश मंदिर जो है, इसे सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। आओ आगे, एकलिंग जी का मंदिर कहां है? कैलाशपुरी, उदयपुर के अंदर। ठीक है, अब देखो कैलाशपुरी के अंदर है और ये जो है शैव संप्रदाय के लकुलिश शाखा से संबंधित है, लकुलिश शाखा। और संप्रदाय पूछ ले तो शैव है। किसका? महादेव जी का मंदिर है, एकलिंग जी महादेव जी। ठीक है, और मेवाड़ के कुल देवता कहलाते थे, कुल देवता कहलाते थे। कुल देवता क्या? राजा ही कहलाते थे, शासक। और यहाँ के जो राजा होते थे, जैसे राणा कुंभा हो गया, राणा सांगा हो गया, ये सारे इनके दीवान मानते थे कि हम तो एकलिंग जी के दीवान है, कि जय एकलिंग जी की। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। एकलिंग जी का मंदिर कहां है? कैलाशपुरी में। ठीक है, बापा रावल द्वारा बनवाया गया है। ले स्क्रीनशॉट ले, एकलिंग जी का मंदिर। ओ भैया नेक्स्ट गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, यह भी मेवाड़ उदयपुर के अंदर है। तितुरडी नामक क्षेत्र है, यहां पे पड़ता है। यह भी कहां है? मेवाड़ का ही मंदिर है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। हाड़ा पर्वत पर बना हुआ है और इसे मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। लगाओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की पूरी संभावना। देखो गुफा में बना हुआ है अंदर पहाड़ी पे, इसीलिए मैंने यहाँ पर्वत भी लिखा है आपको, हाड़ा पर्वत पे है, और इसी कहा जाता है मेवाड़ का अमरनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मेवाड़ का अमरनाथ नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? गुप्तेश्वर महादेव। फिर आता है जावर का विष्णु मंदिर, और जावर वाला क्षेत्र जो है वर्तमान में उदयपुर से अलग होकर नया बना जिला सलूम्बर के अंदर आ जाता है। जावर, देबारी वगैरह ये चले गए सलूम्बर के अंदर। ठीक है, और जावर का क्षेत्र कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई को आजीविका चलाने के लिए दिया था। ठीक है, जावर का क्षेत्र, जावर से चांदी वांदी की माइन से निकली थी, है ना,
तो यहाँ पे ये सलूम्बर के अंदर है, इसलिए रमाबाई द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। रमाबाई को कुंभा की पुत्री थी, कौन थी? कुंभा की पुत्री। एक चीज तो ये ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, इसे वागीश्वरी के नाम से जाना गया, वागीश्वरी भी कहते थे। आगे बात समझ। इसके शिल्पी जो थे सूत्रधार ईश्वर थे। कौन थे? सूत्रधार ईश्वर। विष्णु जी का मंदिर है, रमाबाई के द्वारा बनाया गया, जावर का विष्णु मंदिर कहते हैं, प्रसिद्ध है। ठीक है, आओ तिरुपति बालाजी मंदिर। देखो एक तो ध्यान रखना है, चूरू के अंदर ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। तिरुपति बालाजी यानी कि दक्षिण, तिरुपति बालाजी मंदिर पढ़ते हैं तो दक्षिण, दक्षिण की मंदिर शैली कौन सी प्रसिद्ध थी? इसको कहा जाता था द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। तिरुपति बालाजी का जब ये मंदिर पढ़ रहे हैं तो एक और ध्यान रखना, ये तो सुजानगढ़ चूरू में है ही, एक और ध्यान रखना, आबू रोड में बना हुआ है। कहां? आबू रोड में भी बना हुआ है। मावल, मावल नामक जगह है आबू रोड में, वहां पे ये मंदिर बना, मैं तो गया हुआ हूं। और सेम टू सेम जैसे तिरुपति बालाजी का अपने दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर है वैसा ही है। ठीक है, वेंकटेश फाउंडेशन जो तिरुपति बालाजी का मुख्य मंदिर दक्षिण भारत में संचालित करते हैं, उन्हीं से संबंधित है ये, वो ही इसका संचालन करते हैं, इसको चलाते हैं। ठीक है, यहाँ भित्ति चित्र है, वहां पे विष्णु के दशावतारों का वर्णन किया गया, विष्णु भगवान के दशावतारों का चित्रण है, वर्णन है, जो भी कहो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके लिए मुख्य चीज तो यही है कि तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? सुजानगढ़ चूरू और मावल आबू रोड, दोनों ध्यान में रखने हैं। मावल के अंदर भी है, आबू रोड के अंदर। और ये आबू रोड कहाँ पड़ता है ये भी किसी को पता नहीं हो तो सिरोही जिले के अंदर, सिरोही। ये आबू रोड है, आबू रोड से ही, फिर आबू रोड से ही रास्ता जाता है माउंट आबू का। जो माउंट आबू आप गुरु शिखर वगैरह पढ़ते हो ना, शेर वगैरह, सबसे ऊंची चोटियां, आबू का पठार, वो यही आबू है, आबूगढ़ कहते हैं। ठीक है ना। और आबू रोड स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, यहाँ की रबड़ी बहुत प्रसिद्ध है आबू रोड रेलवे स्टेशन की। चलो भाई, सालासर बालाजी, बालाजी यानी हनुमान जी। ठीक है, मंदिर कहाँ है? चूरू के अंदर। यहाँ पे जो है हनुमान जी के शीश की पूजा होती है। देखो सालासर बालाजी के हनुमान जी की शीश की यहाँ पे पूजा की जाती है। एक मोहन नामक व्यक्ति किसान था, उन्हें जो है हल चलाते हुए इनकी मूर्ति मिली थी। तो मूर्ति खेत में स्वयं ही प्रकट हो गई, मूर्ति स्वयं ही प्रकट हो गई, खेत में हल चलाते हुए जो है मोहन नामक व्यक्ति को मिली थी। देखो यहाँ पे मूर्ति देखोगे तो बालाजी की दाढ़ी मूंछ दिख रही है आपको, तो यहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी भी कहा जाता है, इन्हें दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी भी कहा जाता है। अगली बात समझ में ले स्क्रीनशॉट, ऐसे ही याद रखने हैं बस, डायरेक्ट चीजें, ज्यादा आपके वो लंबी चौड़ी है नहीं चीजें। तो क्या है कि बढ़िया तरीके से याद रख के और बढ़िया तरीके से जो है आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ो। आपका लेवल बढ़ाना और आपको याद कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। देख रहे हो पीछे पूरी फौज खड़ी है, सेना खड़ी है आप लोगों के लिए। तो बस ये आप लोगों के लिए प्रयासरत है, तो आपको तो आपके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। जब हम कर रहे हैं तो आपको तो खुद के लिए तो प्रयास करना ही करना है। आगे बात समझ में। चलिए, तो इस टीम के ऊपर आप लोगों का सपोर्ट बना रहना चाहिए और अपने लिए मेहनत करनी है, ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।